अब आगे बात करते हैं द इम्पैक्टेड फिलोसोफर्स नॉन कम्युनिकेशन एट जीई। जी हाँ, जनरल इलेक्ट्रिक यूएस की 5th बड़ी कंपनी में से एक थी, जिसमें 3 लाख एम्प्लॉइज थे और सालाना $4 बिलियन इसकी सेल्स थी। इसका हेडक्वार्टर्स लेक्सीटोन एवेन्यू न्यूयॉर्क में था। 1960 में जीई भी एक बड़े स्कैम में इन्वॉल्व रही थी। कंपनी पर शर्मन लॉ को वायलेट करने का केस चल रहा था। कुल 29 कंपनीज ऐसी थी और जीई इनमें सबसे बड़ी कंपनी थी जिस पर ओवर प्राइसिंग का चार्ज लगा था। पब्लिक यूटिलिटीज के लिए ये गवर्नमेंट ट्रांसफार्मर्स और जनरेटर्स जैसे बड़े और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स को खरीदती थी। जिस एग्जाम्पल के लिए एक 5 लाख वॉट टर्बाइन जनरेटर जो स्टीम को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, उसकी कीमत $16 मिलियन पड़ती थी। तो जीई वेस्टिंग हाउस और बाकी कंपनीज के साथ मिलकर के इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स के प्राइस बढ़ा देता था। कुछ प्रोडक्ट $4 मिलियन तक ओवर प्राइस थे। ये स्कैम 1956 से 1959 तक चलता रहा। 3 सालों तक एग्जीक्यूटिव टैक्स पेयर्स के पैसे पर मौज करते रहे। ये भी पता लगा कि एग्जीक्यूटिव अपनी सीक्रेट मीटिंग्स में कंपनीज के लिए कोड नंबर्स यूज करते थे। ये लोग पब्लिक बूथ्स और अपने घरों से एक दूसरे को फोन कॉल करते थे ताकि पकड़े जाने का कोई चांस ना रहे। लेकिन एक एम्प्लॉय ने सबको एक्सपोज कर दिया और स्टेट विटनेस बनने को तैयार हो गया। एंटी ट्रस्ट डिवीजन ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की और गिल्टी प्रूव होने पर जीई को $500 मिलियन का हाईएस्ट फाइन अमाउंट भरना पड़ा। कंपनी के 11 एग्जीक्यूटिव्स पर चार्ज लगा, उनमें से 3 को जेल की सजा मिली। और इसमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये थी कि जीई और वेस्टिंग हाउस के सारे हायर पोजीशन वाले एग्जीक्यूटिव्स साफ बचकर निकल गए। दोनों कंपनीज के प्रेसिडेंट और चेयरमैन ने क्लेम किया कि उन्हें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो बेचारे कॉविंगटेड एग्जीक्यूटिव्स ने फाइन भरा और जेल की सजा काटी। जीई का बिजनेस पहले जैसा चलता रहा, जो नुकसान होना था हो गया, लेकिन आम जनता से एक्स्ट्रा लिया गया पैसा कभी वापस नहीं किया गया।